हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। दोस्तों, जैसे किसी प्राइवेट स्कूल में कोई वैकेंसीज आई हुई है उससे रिलेटेड, या कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज हो जो आपके लिए अच्छा हो, उस तरह की इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी प्रोवाइड आपको कराया जाता है दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से। आज उसी सिलसिले को जारी रखते हुए फिर से मैं आपके लिए एक अच्छा इन्फॉर्मेशन लेकर आया दोस्तों। वो है दोस्तों इन्फॉर्मेशन डीपीएस स्कूल से रिलेटेड, यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी स्टाफ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें उसमें भी बहुत सारे अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसीज आई हुई दोस्तों। टीचिंग स्टाफ का अलग है, नॉन टीचिंग का अलग है, ठीक है ना। तो ये हम लोग जानेंगे कि किस किस स्टाफ के लिए क्या क्या पोस्ट है, इसके साथ कौन कौन सी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो उसमें क्या पे स्केल होगा, आपका पेमेंट कितनी मिलेगी। इसके साथ अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं, स्कूल में डीपीएस में हो जाती है, तो उसके बाद आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी स्कूल की तरफ से, इन सभी टॉपिक पे आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले दोस्तों। सो प्लीज आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, वीडियोज को बीच में स्किप नहीं करेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा दोस्तों, बहुत कम समय का होगा, 5 से 6 मिनट 7 मिनट में आपको पूरी बात समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे चैनल पे आने वाला इसी प्रकार का हर एक वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है ना। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ताकि वहां से भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों बता दूं आपको कि जो डीपीएस स्कूल में स्टाफ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो ये है कि इसमें टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग दोनों के लिए वैकेंसीज आए हुए हैं दोस्तों। टीचिंग में सभी पोस्ट के लिए है, पीजीटी के लिए है, टीजीटी के लिए है, पीआरटी के लिए है, तीनों ही के लिए है ना। यानी पीजीटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पीजीटी के लिए एप्लीकेबल हैं, तो टीजीटी में कर सकते हैं अगर टीजीटी के लिए एप्लीकेबल हैं, पीआरटी में भी कर सकते हैं अगर पीआरटी के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी पद पे कर सकते हैं अगर आप जिसमें एप्लीकेबल है वहां पे, ठीक है। आपको बता दें दोस्तों कि पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी सभी में ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं, किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं। ये नहीं कि हाँ पीजीटी में इंग्लिश का है तो मैथ का है, साइंस का, ऐसा नहीं, ऑल सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट में है। आप पीजीटी में सभी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। उसमें क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड या एमएड। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो पीजीटी के लिए दोस्तों आपके पास होना चाहिए पहला तो कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी पीजी जिसको बोलते हैं, और दूसरा बीएड या एमएड में दो में से कोई भी होगा तो चलेगा, या फिर दोनों है तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों टीजीटी में भी ऑल सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, उसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन प्लस बीएड या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड। यानी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन इट मींस पीजी कर चुके हैं, तब पीजी है और उसके बाद बीएड भी है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ दोस्तों बता दें कि पीआरटी के लिए भी कर सकते हैं, पीआरटी में भी ऑल सब्जेक्ट की आवश्यकता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन प्लस बीएसटीसी या फिर बीएड, ये दो में से कोई भी एक आपके पास डिग्री है ना, ग्रेजुएशन प्लस बीएसटीसी या फिर बीएड, दो में से कोई, तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी के लिए। तो ये तो हो गए दोस्तों तीनों पोस्ट के लिए कौन कौन से पोस्ट में। इसके साथ मैं आपको बता दूं ये टीचिंग स्टाफ का था, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी आया है वैकेंसी। नॉन टीचिंग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है दोस्तों डिजर्विंग क्वालिफिकेशन एज पर जॉब प्रोफाइल, यानी आप किस प्रकार के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अनुसार आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। इट मीन्स अगर आप नॉन टीचिंग में जाते हैं, मान लीजिए कि ये रेसिडेंशियल स्कूल भी है, तो उसमें आप होगा कि वार्डन वगैरह के लिए हैं या फिर कोई मैनेजिंग के लिए हैं, तो इस सब के लिए जो भी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए उस तरह की क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, आप उसके आधार पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसका सारा बात। दूसरी बात है दोस्तों कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। आपको बता दूं कि फॉर्म होना अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको 200 का पे करना होगा फी दोस्तों, 200 रुपये का ना, 200 रुपये फी देने होंगे आपको।
और ये बता दूं दोस्तों कि इसका जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ दोनों माध्यम से हो रहा है। यानी कि आप इसका जो फॉर्म है ना वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन कर लीजिए, या फिर ऑफलाइन, बोथ है ना, दोनों माध्यम से आप कर सकते हैं। ऑफलाइन करते हैं तो आपको ड्राफ्ट करना होगा 200 रुपीज का, और अगर ऑनलाइन करते हो तो फिर वहीं पे भी सबमिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसके साथ बता दें दोस्तों कि आप जैसे ही फॉर्म अप्लाई करेंगे तो जब फॉर्म अप्लाई होने का डेट लास्ट होगा उसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर आपका शॉर्टलाइट किया जाता है, वहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कुछ भी स्टाफ, वैसे लोग कैंडिडेट जिनका इसके रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी सब कुछ फुलफिल होगा ना, कंप्लीट होगा, जिसके सब कुछ पूरे होंगे, उन सभी व्यक्तियों को उनके पास मैसेज आएगा या फिर कॉल आ सकता है या ईमेल आ सकता है, ताकि आप उसमें जाएं। आप एग्जाम होगा, आपका डेमो होगा, टेस्ट होगा, इंटरव्यूज होंगे, सभी कुछ होंगे, इसके बाद आपकी सिलेक्शन ली जाएगी। इसके साथ बता दो दोस्तों कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपके पास दो चीज एक जरूरी है। पहला जरूरी है कि 3 to 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेपुटेड स्कूल। ठीक है, यानी किसी भी रेपुटेड स्कूल में आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आप टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 से 5 साल कोई रेपुटेड स्कूल में। अगर आप नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी कोई नॉन टीचिंग के लिए भी आपको रेपुटेड स्कूल में 3 से 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। इसके साथ आपके पास गुड इंग्लिश नॉलेज होना चाहिए एंड स्पोकन भी होना चाहिए, एकदम फ्लुएंसी इंग्लिश में ना, और इसके साथ साथ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ताकि आप कंप्यूटर भी ऑपरेट कर पाएं, ये सारा कुछ आपको चाहिए। इसके साथ बता दो दोस्तों कि अगर आप डीपीएस स्कूल में सिलेक्शन ले लेते हैं, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है डीपीएस में, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, पहले वहां पे देखिए सैलरी की बात कर लें, क्योंकि हम सभी लोग सैलरी के लिए ही तो काम करते हैं ना। तो सैलरी के लिए भाई, चूंकि हमारा पहला उद्देश्य होता है सैलरी, ठीक है, अगर सैलरी ना मिले तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, अपने जीवन चलाने के लिए सैलरी चाहिए। तो सैलरी क्या मिलेगा, सैलरी है दोस्तों गवर्नमेंट 7th पे स्केल, यानी जो सरकार का नियम है 7वीं अभी जो चल रही है 7th पे स्केल, उसके आधार पे आपको डीपीएस स्कूल भी पेमेंट करती है, कोई दिक्कत। इसके साथ आपको वहां पे और फैसिलिटीज में ये मिलेंगे कि आपको पीएफ मिलेगा, डीए मिलेगा और ग्रेट्युटी मिलेगा ना, ग्रेट्युटी भी मिलेगा आपको, ये भी दिए जाएंगे। तो इतनी सारे कुछ अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, बिल्कुल कंप्लीट आप गवर्नमेंट वाला फील कर पाएंगे। इसके साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको फैसिलिटीज है दोस्तों, वो ये है कि अगर आप इसमें सिलेक्शन लेते हैं तो आपका ट्रांसपोर्टेशन फ्री होगा, आने जाने का कोई भाड़ा नहीं। अगर आप स्कूल से थोड़ी दूर पे भी रहते हैं तो वहां तक अगर स्कूल की बस आती है तो आपको स्कूल बस से आने जाने का कोई किराया नहीं देना है, फ्री में आना है और फ्री में जाना है। ठीक है, इसके साथ दोस्तों फ्री चाइल्ड एजुकेशन, अगर आप शादीशुदा हैं, अगर मैरिड हैं, ठीक है ना, आपके बच्चे हैं, पढ़ने योग्य हैं, तो उन बच्चों का भी एजुकेशन उसी स्कूल में फ्री में दिया जाएगा। उन बच्चों के शिक्षा के लिए एक भी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि डीपीएस कितनी अच्छी स्कूल है, ठीक है ना। अगर उतनी अच्छी स्कूल में आपके बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है, आपको पेमेंट दिया जाता है, आपका रोजगार के साथ साथ आपके बच्चों को पढ़ने पढ़ाने की भी व्यवस्था है, कितनी अच्छी व्यवस्था है। अब इससे ज्यादा आप क्या चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। पेमेंट देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के अनुसार 7th पे स्केल के आधार पे दे रहा है पेमेंट, तो पेमेंट भी अच्छा खासा है, फैसिलिटीज भी अच्छे खासे हैं। अगर आप वहां पे रहते हैं तो जिस स्कूल में आप जाते हैं उस स्कूल में अगर रेसिडेंशियल व्यवस्था है तो आपको एकोमोडेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी सारी फैसिलिटीज दोस्तों आपको डीपीएस स्कूल से रिलेटेड। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट हमारे वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, आप वहां से आप लिंक का प्रयोग करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।